काइजू नंबर 8 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोरू काफका से बोल रही है, क्या तुम्हें पता है तुम एक काइजी जैसे स्मेल कर रहे हो? तभी रेनो उससे बोलता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम दोनों काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करते हैं। उसकी बात सुन के कोरू बोलती है, आखिर काइजी डिस्पोजल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसकी नजर अचानक से काफका पे जाती है और उसे अपनी वैन अकेले उठाता देख हैरान होकर पूछती है, हाँ क्या तुम्हारे पास भी अपना खुद का कस्टम सूट है? तब काफका उससे बोलता है, मैं एग्जामिनर नंबर 2032 काफका हिबेनो हूँ, मेरा नाम याद रखना छोटे बच्चे। ये सुन के कोरू बोलती है, मैं तो एग्जाम को बस फॉर्मेलिटी समझ रही थी, पर अब लगता है मजा आएगा। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रेनो काफका के पास आकर बोलता है, आखिर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में? तब काफका उससे बोलता है, मैंने तो बस वो एरिया इस्तेमाल किया जो कपड़ों से ढका था। इतनी देर में दो ऑफिसर्स आते हैं और बोलते हैं, एग्जाम का टाइम हो गया है, तुम्हें निकलना चाहिए नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। और ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रेनो काफका से कहता है, अगर तुम दोबारा ट्रांसफॉर्म हुए तो तुम सीधे यहाँ से घर जाओगे। ये सुन काफका बोलता है, ठीक है मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। वहां से जाते वक्त काफका हमें बताता है कि वो तो गिव अप कर चुका था, पर नसीब से मुझे एक आखिरी मौका मिला है मीना के साथ खड़े होने का, इसलिए इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा एग्जाम पास करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जहाँ काफका रेनो को बताता है कि राउंड 2 में दो स्टेजेस हैं, पहली फिजिकल और दूसरी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो ऐसी चीज है जो या तो तुम्हारे पास है या तो नहीं। इसका मतलब हमें फिजिकल टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। इसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काफका सबसे पीछे है। ये देख काफका सोचता है, मैंने अपनी आदत के चलते ट्रेनिंग करना कभी बंद नहीं किया। इसके साथ साथ मैं कॉर्प क्लीनिंग में बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मानो तो पहले मैं बिलो एवरेज था, पर अब तो मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। क्या सच में उम्र का इतना फर्क पड़ता है? और सोचने लगता है कि अगर मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा तो हो सकता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। इसके बाद टेस्ट खत्म होता है और हम देखते हैं काफका को फिजिकल टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने का सपना टूट जाता है, क्योंकि उसके 225 में से 219 रैंक आई थी। वहीं हम देखते हैं कि कुरू ने टॉप स्कोर किया है, इसलिए वो काफका का मजाक उड़ाने लगती है। तभी उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है, जिसे याद करते ही वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसका मजाक उड़ाने के बाद किकुरु वहां से चली जाती है और रेनु काफका से बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया। जिस पर काफका खड़े होकर उसे बताता है कि यहाँ आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है, और अगर मैं अपने पावर्स का यूज करता तो ये बाकियों के साथ बेईमानी होती। मैंने सोचा था ये कहने में बहुत कूल लगेगा, पर अब मुझे लगता है मुझे अपनी पावर्स का यूज कर लेना चाहिए था, तो कम से कम मेरी इतनी खराब रैंक तो नहीं आती। जिस पर रेनु बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से तुम्हारी इतनी खराब रैंक आई है। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में देख रही थी। तभी उसे काफका का फॉर्म दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए थम जाती है और यहाँ हमें समझ में आता है कि ये भी अभी काफका को भूल ही नहीं है। फिर वो अपने कलीग से कैंडिडेट्स के बारे में और जानकारी लेती है और उसके हिसाब से हारू इचिजुमा वो पहला कैंडिडेट है जिसने उसकी अटेंशन ग्रैब की है। उसने टोक्यो के बेस्ट कॉलेज से टॉप किया है और फिजिकल टेस्ट में सेकंड आया है। वहीं दूसरी तरफ रेनो भी काफका को प्रोमिसिंग कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा था, जिनमें से पहला नाम था इहारू फिरुहासे, जिसने फिजिकल टेस्ट में थर्ड रैंक हासिल की थी और इसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। वहीं दूसरा नाम आता है आवी कागुरागी का, जिसके सबसे ज्यादा चर्चे हैं क्योंकि इसने हाल ही में जापान के डिफेंस फोर्स के एग्जाम में टॉप किया है। ये सुन काफका बोलता है, यहाँ तो सारे ही बिग शॉट हैं। तब रेनो बताता है कि लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक नाम और है जिस पर सबकी नजर है, जो कि ये सिनोमिया किकोरू। क्योंकि ये इतनी कम एज होने के बावजूद भी कैलिफोर्निया के उस कॉलेज से पास आउट हुई है जिसमें काइजूस को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, और बताता है ये चारों इस साल के टॉप कैंडिडेट्स हैं जिनके सामने हमारे टिकने का कोई चांस ही नहीं। तभी किकोरू काफका के पास आती है और उसका मजाक उड़ाती है, और काफका के हाथ कंट्रोल में ना रख पाने की आदत की वजह से किकोरू के बॉडीगार्ड उसे पेल देते हैं। लेकिन हमारा काफका तो वो इतनी मोटी चमड़ी का है जो सबके सामने मार खाने के बाद भी शिनोमिया को धमकी दे रहा तक मैं तुम्हें देख लूंगा, और इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी वो अपनी होप हाई रखता है। इसके बाद हम थर्ड डिवीजन के वाइस कैप्टन सोसिरो होशिनो को देखते हैं। ये सेकंड स्टेज का एग्जामिनर है। यहाँ होशिनो बताता है कि इस बार एग्जामिनर्स को काइजिस को डिस्पोज करने की जगह उन्हें मारना होगा। ये सुनकर रेन और काफका को जोर का झटका लगता है, पर बाकी के एग्जामिनर्स काफी एक्साइटेड थे। किकुरु काफका को डरा देख फिर से चढ़ाती है और काफका फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि अब उसके एग्जाम में पास होने के चांसेस बिल्कुल से खत्म दिख रहे थे। इसके बाद इन सारे एग्जामिनर्स को काइजू से फाइट करने के लिए इजुमो टेक सूट दिया जाता है। ये सूट इतने हाईटेक है जिन्हें पहनने के बाद ये अपने आप ही बॉडी के शेप के हिसाब से फिट हो जाते हैं, और बॉडी के साथ मर्ज होने के बाद ये नॉर्मल इंसान की पावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये बॉडी सूट काइजू के डेड बॉडी से मिले मटेरियल से बना होता है। इसके बाद हम थर्ड डिवीजन के ऑपरेटर कोनोमी ओकुनोगी को देखते हैं। वो यहाँ चेक कर रही थी कि कौन सा एग्जामिनी सूट के कितने परसेंट पावर को अनलीश कर पा रहा है। फिर बताती है कि रेनो 8%, हारू इचिजुमा 18%, अओई कागुरागी 15%, इहारू फुरुवासी 14%,
10%। और उनकी पावर देख कोनोमी बोलती है, अगर हमारा लक अच्छा होता था तो एक साल में एक कैंडिडेट 10% से ऊपर तो मिल ही जाता था। उसकी बात सुन वाइस कैप्टन बोलता है, लगता है इस बार काफी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं। तभी कोनोमी हमें शॉक होकर बताती है कि सनोमिया कोकोरो ने सूट की पावर को 46% तक अनलॉक कर लिया है। ये सुन वहाँ मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वाइस कैप्टन बोलता है कि ये तो अभी से ही प्लाटून लीडर के लेवल की है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये पहली कैंडिडेट है जिसने ऑफिशियली ज्वाइन होने से पहले इतना स्कोर किया हो, और उसका इतना हाई स्कोर देख रेनो सोचता है मेरा स्कोर तो बहुत कम है। उसे देख वाइस कैप्टन बोलता है, चिंता मत करो रेनो, 8% एक डिसेंट स्कोर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन्हें अब तक के सबसे हाईएस्ट स्कोर के साथ सबसे लोएस्ट स्कोर भी मिला है, क्योंकि काफका ने सूट की 0% पावर को अनलीश किया था। और उसका स्कोर देख वाइस कैप्टन अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। और यहाँ काफका पूरा जोर लगा रहा था सूट की पावर को अनलीश करने का। उसे देख सनोमी बोलती है, मुझे गुस्सा आ रही है, ये अपनी उन पावर्स को क्यों नहीं दिखा रहा जो मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी। इसके बाद वाइस कैप्टन वहां आकर बोलता है, जब तुम लोगों ने अपने सूट्स पहन ही लिए हैं तो फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। जिसके बाद वो उन्हें ट्रेनिंग एरिया में लाकर बताता है कि तुम्हारे टारगेट होंजू और इस एरिया में मौजूद 36 योजू हैं, जिन्हें तुम्हें अपने सूट्स का इस्तेमाल करके हराना है। पर हम तुम लोगों के एक्शंस को इन ड्रोन की मदद से ट्रैक करेंगे, और अगर हमें लगा कि किसी की जान खतरे में है तो हम सूट में मौजूद सील को एक्टिवेट कर देंगे। पर इसका मतलब होगा कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। और उन लोगों का एग्जाम स्टार्ट कर देता है। एग्जाम स्टार्ट होते ही सिनोमिया लीड लेती है और कुछ ही देर में 2 काइजिस को मार गिराती है। और उसकी स्पीड देख कैंडिडेट्स के साथ साथ एग्जामिनर भी दंग रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ काफका से वेपन उठा के चलते भी नहीं बन रहा। फिर भी वो रेनो से बोलता है, रेनो पीछे मत रह जाना। रेनो का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था, वो बोलता है ये तो मेरी लाइन है। इस पर काफका बोलता है, 0% वालों का दुख तुम क्या जानो। तभी वाइस कैप्टन बताता है, ये कैप्टन आशिर और मीना भी एग्जाम को कंडक्ट होते देख रही है। ये सुनते ही काफका को अपना पास्ट याद आता है। फिर काफका बोलता है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 0% में हूँ, ये मेरी जिंदगी का लास्ट चांस है। फिर वो रेनो को आवाज देकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें ड्रोन से क्यों ट्रैक किया जा रहा है। ये सुनकर रेनो बोलता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर इन्हें सिर्फ इससे मतलब होता किसने कितने काइजू मारे तो ये तो सेंसर लगा कर भी पता कर सकते थे। ये सुन काफका बोलता है, इस बार सही पकड़े हो, ये हमारी एबिलिटीज के साथ साथ ये भी चेक करना चाहते हैं कि हम सिचुएशन के साथ कैसे ढलते हैं। हम इन्हें हेड ऑन फाइट करके नहीं हरा सकते, इसलिए हमें जीजन लगाकर सारे अटैकर्स की मदद करनी होगी। इसके बाद वो दोनों उस एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ फाइट हो रही थी। वहीं काफका को काइजू के हाथ को देखकर कुछ याद आता है और काफका बोलता है, मुझे अब समझ में आया इन लोगों ने टेस्ट में स्टन ग्रेनेड क्यों ऐड किए हैं। जिसके बाद वो ग्रेनेड मार के काइजू को स्टन कर देता है। फिर इजुमो से उस काइजू के पेट पर अटैक करने को बोलता है और उसकी बात को मानकर इजुमो काइजू के पेट पर अटैक करता है, जिससे वो काइजू मारा जाता है। फिर इजुमो काफका को थैंक्स बोलता है और काफका दूसरों की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है। और उन्हें ऐसा करते मीना और होशिनो देख रहे थे। फिर हम देखते हैं रेनो बोल रहा है, हम ये कर सकते हैं। इस पर काफका बोलता है, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अनगिनत काइजूस को डिस्पोज किया है और हमसे ज्यादा उन्हें अंदर से बाहर तक कोई नहीं जानता। फिर काफका सोचता है, लगता है मुझे अपनी काइजू की पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से अपनी कमियों को दबा सकता हूँ। पर तभी उस पर एक काइजू अटैक कर देता है, जिससे काफका दूर जा करता है और उसे बहुत चोट आती है। और उसे देख वाइस कैप्टन सोचता है, ये बंदा काफी फनी था, पर लगता है यही सबसे पहले बाहर जाएगा, और शील्ड एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे देता है। पर तभी वो काइजू मारा जाता है और हमें पता चलता है कि ये शिनोमिया थी जिसने काफका को बचाया था। और यहाँ शिनोमिया बोलती है कि जब तक बैटलफील्ड में मैं हूँ तब तक यहाँ कोई क्विट नहीं करेगा, इसलिए ऐसे ही चुपचाप पड़े रहो तब तक मैं बाकियों को खत्म करके आती हूँ। उसकी बात सुन काफका को बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ शिनोमिया फुरुआशी के बगल वाले काइजू को मार देती है। उसे देख फुरुआशी सोचता है कि हम दोनों के वेपन सेम होने के बावजूद भी इसके अटैक की पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तभी हम देखते हैं काफका उठने की कोशिश कर रहा है, पर अपने पैर की चोट के कारण वो उठ नहीं पाता। तभी वाइस कैप्टन होशिनो उसे बताता है कि सेंसर के हिसाब से उसके शरीर की काफी हड्डियां टूट गई हैं और हो सकता है कि उसके कुछ वाइटल ऑर्गन्स में भी चोट आई हो। और तुम्हारी हालत देख मुझे नहीं लगता कि तुम आगे फाइट कर पाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। ये सुन काफका सोचता है, ये आखिरी मौका होने के बावजूद भी क्या मुझे हार माननी पड़ेगी, और क्या अब मैं कभी मीना का साथ नहीं दे पाऊंगा, क्या मैं सच में अपने सपने को पूरा करने लायक नहीं बचा। ये सोचकर वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसकी पावर 0.00 से बढ़ के 0.01 हो जाती है। ये देख कंट्रोल रूम के लोग थोड़ा शॉक होते हैं। पर यहाँ तो काफका उठ खड़ा होता है और बोलता है, इस बार मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला। इस टाइम मीना उसे बड़ी गौर से देखती है। फिर काफका का हौसला देख होशिनो भी उसे एक और मौका दे देता है, जिसके बाद काफका रेनो से बोलता है, मेरी चिंता किए बिना तुम आगे बढ़ो। इस पर रेनो बोलता है, हम दोनों साथ में अपना बेस्ट देंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी बात सुन काफका को वो टाइम याद आता है जब रेनो ने उसे बचाया था और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये किस टाइप का इंसान है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाइस
कैप्टन होशिनो अपना पीठ पकड़ के हंसने में लगाई, क्योंकि रेनो काफका को अपने कंधों में बैठाकर भाग रहा था और उन्हें ऐसा करते देख वहां मौजूद सारे कैंडिडेट्स भी उन्हें देख रहे थे और उन्हें अपनी तरफ घूरता देखकर रेनो थोड़ा शर्माने लगता है। फिर बोलते हैं, संभल के बैठना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जिस पर काफका बोलता है, मेरी चिंता मत करो। और जब रेनो अपनी फुल स्पीड में भागना चालू करता है तब काफका भी उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ होशिनो उनका ब्रोमांस देखकर हंसी के मारे पागल हुआ जा रहा था। इसके बाद हम शिनोमिया को काइजू से फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ वो सारे काइजूस को मारी जा रही थी। उसे फाइट करते देख वहाँ मौजूद कैंडिडेट्स उसे देख रहे थे। वहीं इजुमो वो बोलता है, ये तो हमें मदद करने का मौका भी नहीं दे रही। इसके बाद हमें पता चलता है कि शिनोमिया ने इस एरिया में मौजूद आखिरी योजू को भी मार डाला है और अब वो हंजू से फाइट करने के लिए एरिया डेल्टा की तरफ जा रही है। और यहाँ हम देखते हैं शिनोमिया एक ग्रेनेड का पिन खींचकर उस होंजू के ऊपर फेंक देती है और इससे पहले वो होंजू उस ग्रेनेड के इम्पैक्ट से उभर पाता, वो उस होंजू पर अटैक करके उसे एक ही अटैक में मार डालती है। और उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर एग्जाम के फाइनल स्टेज के कंप्लीट होने का ऐलान करा दिया जाता है। ये इतनी जल्दी होता देख काफको बहुत हैरान था, क्योंकि उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वहीं कंट्रोल रूम में होशिना सोच रहा था, ये तो उससे भी जल्दी खत्म हो गई जितना मैंने सोचा था। तभी मीना पीछे से बोलती है, शिनोमिया उससे भी ज्यादा पावरफुल है जितना हमने अफवाहों में सुना था। उसकी बात सुन होशिना बोलता है, वैसे तो हमने सोचा था इस राउंड में लगभग 30 लोग बाहर हो जाएंगे, पर शिनोमिया की वजह से सारे लोग सर्वाइव कर गए बिना किसी बड़े नुकसान के। और यहाँ हमें पता चलता है कि शिनोमिया इस स्क्वाड के डायरेक्टर की बेटी है। फिर हम शिनोमिया को देखते हैं, यहाँ वो बोल रही थी, ये परफेक्ट था ना पापा। इसके बाद वो काफका का मजाक उड़ाने के लिए जाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक काइजू आता है और उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ काफका सोच रहा था कि शिनोमिया ने तो सच में मुझे मेरी औकात याद दिला दी, पर अच्छा हुआ क्योंकि उसी की वजह से हम भी एंड तक पहुंच पाए हैं। तभी मरे हुए काइजूस फिर से उठने लगते हैं और ये देखकर काफका और रेनो दोनों शॉक हो जाते हैं। अब हम फिर से शिनोमिया को देखते हैं। वो यहाँ बोल रही थी, मैं अपने सूट की पावर का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से अपने हार्ट को बचा पाई हूँ। अब वो काइजू को देखकर सोचती है, आखिर ये है क्या चीज। तभी काइजू उसे देखकर बोलता है, तुम अब तक जिंदा हो। एक काइजू को अपने सामने बोलता देख शिनोमिया शॉक रह जाती है। फिर जैसे ही उसका घाव हील होता है वो इस इंटेलिजेंट काइजू पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर काइजू उसे बिना कोई मौका दिए कई शॉट्स फायर करके घायल कर देता है। कंट्रोल रूम वालों को भी पता चल जाता है कि शिनोमिया पर अटैक हुआ है, पर उन्हें भी पता नहीं था कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन मरे हुए काइजू से सिग्नल आ रहे थे जो कि पहले से अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इसलिए मीना होशिनो को लेकर सिचुएशन संभालने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम शिनोमिया को देखते हैं। वो अपने सामने काइजू को इवॉल्व होता देख सोच रही थी, मैं इसे यहाँ से नहीं भागने दे सकती, और उठकर उस काइजू पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो काइजू एक ही फटके में उसे दूर फेंक देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शिनोमिया अपने एलिमेंट्री स्कूल के रिजल्ट के दिन सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाता देख रही है, पर उसके पिता नहीं आए। फिर काफी देर बाद उसका बटलर आता है और उसे बताता है एक जरूरी मीटिंग की वजह से आज उसके पापा नहीं आ पाए। फिर जब उसके पापा घर आते हैं तब वो उन्हें बताते हैं कि इसने एग्जाम में टॉप किया है। इस पर उसका बाप कोई रिएक्शन नहीं देता और बोलता है, तुम्हें इस देश के लिए परफेक्ट बनना होगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिनोमिया काइजू से फाइट करने की कोशिश कर रही है, पर उसकी पावर के सामने नहीं टिक पाती। फिर वो काइजू शिनोमिया को खत्म करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। तभी काफका वहां आकर बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, और शिनोमिया को काइजू के अटैक से बचा लेता है। फिर बोलता है, तुम्हारी मदद से यहाँ मौजूद सारे कैंडिडेट्स भाग चुके हैं, अब आगे का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। उसे देख शिनोमिया को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो बोलती है, क्या तुम्हें काइजू। ये सुन काफका शिनोमिया से किड़किड़ा कर बोलता है कि वो उसके बारे में डिफेंस फोर्स वालों को ना बताए। तभी वो काइजू अटैक करता है जिससे काफका एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर शिनोमिया से बोलता है, आगे कहानी में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इससे निपट लो, और अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम वाले बताते हैं कि शिनोमिया के पास अल्ट्रा पावरफुल एनर्जी सोर्स डिटेक्ट हो रहा है। ये कोई नया काइजू है और इसका फॉर्टिट्यूड 9.8 है। ये सुन होशिनो कहता है, ये नामुमकिन है, लगता है धमाके की वजह से पावर नापने वाले डिवाइस खराब हो गए हैं, पर अगर ये सही हुआ तो ये अब तक का मिला सबसे पावरफुल काइजू होगा। अब हम काफका को देखते हैं। वो बोलता है, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अपनी पावर को चार्ज अप करके उस काइजू को हिट करता है, और उसके इतने पावरफुल पंच के पड़ते ही उस काइजू के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे आसमान से खून बरस रहा हो। अब उसे देख काफका बोलता है, फिर से जिंदा होना है क्या। तभी उस काइजू का कॉर्प फिर से हिलने लगता है, जिसे देख काफका बोलता है, प्लीज 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 दोबारा जिंदा मत होना प्लीज। तभी वो काइजू हिलना बंद कर देता है, जिसे देख काफका बोलता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। वहीं काफका को देख शिनोमिया सोच रही थी, आखिर ये है कौन। तभी काफका तेजी से उसके पास आता है और उसके पीछे वाले यूजू को मार देता है। फिर शिनोमिया को देखकर बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ऐसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तभी रेनो उसे कराटे चॉप मार के बोलता है कि तुम्हें भी ये बात ध्यान रखनी
देखनी चाहिए। फिर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी शिनोमिया बेहोश हो जाती है। फिर हम होशनो को देखते हैं। वो इस काइजू के कॉर्प को देखकर सोच रहा था, ये नजारा कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है। वहीं मीना बचे हुए एग्जामिनीज को ढूंढने का ऑर्डर देती है। तभी कंट्रोल रूम वाली बताती है कि बाकी बचे 3 एग्जामिनीज शेल्टर में आ गए हैं। ये सुन होशनो सोचता है अच्छा हुआ, ये तीनों भी सेफ हैं। लेकिन फिर बोलता है शिनोमिया पावरफुल है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। इस पर मीना बोलती है पहले काइजू का जिंदा होना, फिर ये ब्लास्ट, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। वही होशनो सोचता है ये सेम वैसा ही है जैसा 3 महीने पहले काइजू नंबर 8 के टाइम हुआ था। इसके बाद हम काफका को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ रेनो उसे बता रहा है कि अब शिनोमिया भी ठीक है, क्योंकि उसका इलाज करने के लिए डिफेंस फोर्स की बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इनकी ऐसे ही बातें चल रही थी, पर तभी मीना वहां पर आती है और सैल्यूट करके शिनोमिया को बचाने के लिए काफका को थैंक यू बोलती है। मीना को अपने सामने देख काफका को उससे बात करने का मन करता है, पर वो सोचता है अभी ये सही टाइम नहीं है, मैं उससे तभी बात करूंगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम शिनोमिया को देखते हैं जो नींद में बोल रही थी पापा मैं परफेक्ट नहीं बन पाई। तभी उसकी आंख खुलती है और होशिनो को अपने सामने देख वो उठकर बैठ जाती है। तब होशिनो उसे बताता है कि उन सारे काइजूस को मार दिया गया है जो दोबारा जिंदा हो गए थे, और बोलता है अगर तुम उस काइजू को ना मारती तो हो सकता था बहुत सारे कैंडिडेट्स मारे जाते। ये सुनकर शिनोमिया सोच में पड़ जाती है। उसे देख होशिनो पूछता है क्या हुआ, जिस पर शिनोमिया उसे काफका का सच नहीं बताती और बोलती है कि उस काइजू को मारना तो मेरी ड्यूटी थी सर। इसके बाद हम उस मशरूम जैसे शक्ल वाले काइजू को देखते हैं। वो ये सुनकर हैरान था कि डिफेंस फोर्स में जो काइजू इन्वेजन हुआ था उसमें किसी की भी जान नहीं गई। तभी उसे एक कॉल आता है जिसे देख वो सोचता है अच्छा ऐसे कॉल रिसीव किया जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि इसके सोचने समझने की काबिलियत बिल्कुल इंसानों जैसी है और ये इंसानों का रूप भी ले सकता है। फिर जब ये पब्लिक टॉयलेट से बाहर आता है तब हमें पता चलता है ये ट्रांसफॉर्म होकर उसी कंपनी का वर्कर बन गया है जिसमें काफका काम किया करता है। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का पार्ट 2 खत्म होता है।